और चलिए आज का क्या कुछ अपडेट रहा ये जान लेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे प्रयागराज से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। विवेक, हम लगातार बीते 22 दिनों से देख रहे हैं तस्वीरें, हर रोज अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। आज तीसरा और अंतिम स्नान था, क्या कुछ आज खास रहा है और कैसी तैयारियां प्रशासन की ओर से रही है आज? जी शिवालिका, इस महाकुंभ की तैयारियों की बात करें तो तैयारियों की दिव्यता और भव्यता की जो तारीफ है, वो जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं वो बरबस उनके मुंह से निकल पड़ता है कि जिस तरीके के महाकुंभ के आयोजन में जो तैयारियां की गई है, जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, शायद वो अब अपने इस जीवन में नहीं देख पाएंगे। तो एक बड़ी बात है, ये हम नहीं कह रहे हैं, दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु कह रहे हैं, जिनको आसानी से, सुगमता से यहाँ प्रयागराज के महाकुंभ में आकर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने का मौका मिला। अब दूसरी बात शिवालिका ये है, सबसे बड़ी बात, कि जिस तरीके से एक मोटा अनुमान लगाया गया था कि इस पूरे 45 दिनों के महा आयोजन में लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएंगे, लेकिन जब पौष पूर्णिमा का पहला स्नान पर्व हुआ था और उस पर्व पर जो जबरदस्त भीड़ जो श्रद्धालुओं की और अपने आस्था को लेकर प्रयागराज पहुंची थी, उससे ये अनुमान लगाना शुरू हो गया था कि जिस तरीके से ये पूरा 45 दिन चलेगा तो इसका आंकड़ा हो सकता है 60 या 70 तक भी पहुंच जाए। और इसका सिलसिला आज भी बसंत पंचमी पर भी देखने को मिला। हालांकि मौनी अमावस्या का बड़ा अमृत स्नान का पर्व होता है, लेकिन बसंत पंचमी पर भी जो श्रद्धालु थे वो लगातार सुबह से त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि दो बातें इसमें थी, क्योंकि बसंत पंचमी का जो पर्व था वो 2 फरवरी की सुबह 9:23 से शुरू हो गया था। कुछ श्रद्धालुओं ने कल पुण्य की डुबकी लगाई थी और कुछ ने आज लगाई है, तो भीड़ जो थी वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई है। पुलिस ने, प्रशासन ने इस बार मौनी अमावस्या के बाद जिस तरीके से भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ के बाद पूरी एहतियात के तौर पर तमाम वो चीजें इस बार जारी की गई हैं, जिससे एकदम सुगमता से जो श्रद्धालु हैं वो संगम तक पहुंच सके हैं। पूरी मेला में एकल व्यवस्था लागू कर दी है कि आप एक तरफ से जा सकते हैं और दूसरी तरफ आ सकते हैं। नो व्हीकल जोन बना दिया गया है कि कोई भी गाड़ी पूरी तरीके से मेला में प्रतिबंधित है। तो अगर शिवालिका इस तरीके के प्राविधान और इस तरीके की व्यवस्था अगर पहले की गई होती तो शायद उस तरीके की घटना भी नहीं होती। लेकिन पीछे देख सकती, अभी भी शाम का वक्त हो रहा है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं धीरे धीरे, ये वो श्रद्धालु हैं जो त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर धीरे धीरे अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं। किसी को दूसरे जिले में जाना है, किसी को बनारस जाना है, किसी को कानपुर जाना है। तो दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं अब वो त्रिवेणी में डुबकी लगाने के बाद अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शिवालिका, निश्चित तौर पर विवेक, ये कहा जा सकता है कि बीते दिनों जो हादसा हुआ उससे सबक लिया गया है, सरकार ने सबक लिया है। और देखिए कि जिस तरह की तैयारियों की कमी पहले रह गई थी, उस कमी को भी पूरा किया गया है और सफल अमृत स्नान एक तरह से कहा जाएगा तो बसंत पंचमी का रहा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 22 दिनों में ही 35 करोड़ का आंकड़ा यदि पार हो गया तो अब देखना होगा कि कितने करोड़ श्रद्धालु और अभी महाकुंभ में जुटते हैं।